अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे मोहसिन नकवी साहब को रद्द-ए-अमल मुसलसल मिलना शुरू हो चुका है। पहले राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से रद्द-ए-अमल आया और उसके बाद जवाब दिया गया है वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से। बड़ा मेजर्ड और कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स है। क्या कहा गया है और ये इन दो शख्सियात के हवाले से ही रिस्पॉन्स क्यों सामने आया और सिस्टम हर 2.5 से साढ़े 3 साल के बाद अपग्रेड क्यों होता है, कुछ वजूहात आपके सामने रखेंगे, कुछ डॉट्स लिंक करके भी आपको बताएंगे। वीलॉग आपने पूरा देखना है और इसके साथ साथ ही सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना है मुझे। जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फीडबैक आया हमारे फर्स्ट लाइव सेशन के हवाले से और उस वीडियो को ऑब्वियसली हम इसको हर हफ्ते कोशिश करेंगे कि हम यकीनी बनाएं। एवरी वीक हम वंस अ वीक एटलीस्ट हम इसको ज़रूर स्केड्यूल किया करेंगे और आप सबसे एक म्यूचुअली टाइम डिसाइड होगा और मोस्ट लाइकली सैटरडेज को हम वीकेंड्स पे रखा करेंगे, लेकिन हम लेट आवर्स में इसलिए करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो ज्वाइन नहीं कर सके थे। तो सबका एक हम म्यूचुअली एक डिसाइडेड टाइम पे हम ये वीलॉग्स कंडक्ट किया करेंगे। लाइव सेशन आपके सारे कमेंट्स, सवालात, आपके एनालिसिस सब शामिल करेंगे। सो लेट्स बिगिन जी। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफ़ा और नून लीग के सीनियर रहनुमा नवाज शरीफ साहब से बड़े आप क्लोज भी हैं। आपने रिस्पांस दिया है नकवी साहब को, मोहसिन नकवी साहब को, जो ये रिस्पांस दिया गया ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से और जिस किस्म का हमें एक नज़र आ रहा है कि एक दो टोक अंदाज में एक बिल्कुल स्ट्रेट बात सामने रखी गई है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक दो ट्वीट्स किए और अब तो आज उन्होंने एक डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट भी शेयर की है। साथ साथ मैं स्क्रीन पे आपको दिखाती भी चलूं। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट है इंटीरियर मिनिस्ट्री टॉप्स एजीपी ऑडिट इरेगुलरिटीज, यानी कि बेजाब्तगियों में एजीपी की जो रिपोर्ट है, ऑडिटर जनरल रिपोर्ट, जिसको बाय द वे रेलवे मिनिस्ट्री खुद नहीं मानती है, लेकिन क्योंकि हनीफ अब्बासी साहब से मैं जब इंटरव्यू करी थी उन्होंने कहा कि जो इरेगुलरिटीज और जो इंकशाफात एजीपी की रिपोर्ट में हुए थे, हनीफ अब्बासी साहब ने उसको आउटराइटली रिजेक्ट करे थे, कोई अहमियत नहीं दी जाती और उन्होंने कहा था रेलवे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उनके लीडरशिप में तो वो काफ़ी एक्सेल कर रहा है। लेकिन वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो उसी एजीपी की रिपोर्ट का, ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री टॉप ऑफ द लिस्ट थी बेजाब्तगियों में, इरेगुलरिटीज़ में। और इंटीरियर मिनिस्ट्री आपको पता है उसका चार्ज नकवी साहब के पास है, इस पोर्टफोलियो के वो जिम्मेदार हैं, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर और पीसीबी के चेयरमैन भी हैं वो। सो इरेगुलरिटीज़ में नकवी साहब जो है उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री टॉप ऑफ द लिस्ट है। एंड नॉट जस्ट दिस, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो एक और ट्वीट शेयर की है, अपने स्क्रीन पे देखिएगा, उन्होंने कहा, और ये आज ही की तारीख में 1:05 पर उनकी ट्वीट थी 2 अगस्त की, नकवी साहब सिस्टम हर वक्त इवॉल्व हो रहे होते हैं और होने चाहिए। ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। नमूने के तौर पर पीसीबी में कोई इनकलाब लाएं, क्रिकेट के शायकीन पीसीबी की परफॉर्मेंस से कोई इतने मुतमईन नहीं है। डायरेक्ट हिट ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, आउट ऑफ द बाउंड्री। पीसीबी में तो इक्तदार कुल आपके पास है, ना वजीर आजम है, ना पार्लियामेंट है, ना कोई फरसूदा सियासी निज़ाम रुकावट है। कोई आपको किसने रोका है पीसीबी में? आप क्रिकेट में एक चार चांद लगा दें, आप शानदार कारकर्दगी, वो भी मैं हम आपको आगे चल के बताएंगे नकवी साहब की अपॉइंटमेंट किस तरह से हुई थी। सो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने ये 2-3 इन्होंने ट्वीट्स ऐसी की हैं जिसपे लोग ये भी जरूर पूछें कि ख्वाजा साहब एक दफा आपने स्टैंड ले लिया, अब इस पे खड़े रहिएगा, आप ट्वीट मत डिलीट कीजिएगा। लेकिन ख्वाजा साहब जो है वो आदी हैं वो बोलने के कि जो उनका दिल करता है वो लगी लिपटी नहीं रखते हैं और वो बोल देते हैं। सो बहरहाल हमें ये सब क्यों नजर आ रहा है? एक्शन, उसके ऊपर रिएक्शन, इधर से एक बात की जाती है, उधर से दो बातें और आती हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सिस्टम बेहतर हो रहा है, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। नकवी साहब जो है जहां पर हमें नजर आता है स्पीकिंग विद अटर डिसडेन एंड एरोगेंस व्हिच कम्स ओनली विद एब्सोल्यूट पावर। वो कहते हैं ना, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सो यहाँ पर भी नजर यही कुछ आ रही है, जो एरोगेंस है जिससे आप ये बावर कराने की कोशिश करें कि जी आप ही सोल अथॉरिटी हैं। बहरहाल वो उसी जगह से आ रहा है ये सब कुछ। और नकवी साहब के हवाले से सबको पता है, डजंट ऑपरेट ऑन हाफ मेजर्स। उन्होंने जो नैरेटिव लॉन्च किया है वो खुद से तो ऑब्वियसली नहीं किया होगा, बगैर नॉड के। सो नकवी साहब अब वही सब चीजें सामने रख रहे हैं जो कि पावरफुल हल्के सामने रखवाना चाहते हैं और ये बात बहरहाल अब रुकेगी नहीं। ये जो सेम पेज कर करके हमें जो मुसलसल बताया गया था, ये जो मंत्रा हम रोजाना राग अलापते देखते थे कि जी बहुत अच्छे, और ये कुछ डाउट्स हमें बता रहे होते थे,
बहुत अच्छी रिलेशन है जी, बहुत दूर तक जाएगी और पूरी सेम पेज से अब निकल के बाद सेम बुक तक चली गई है पूरी। सो दैट मंत्रा हैज़ लॉन्ग गॉन। सो ये जो 2.5 से साढ़े 3 साल मैं लगभग कहती हूँ कि ये जो 3 साढ़े 3 साल का पूरा अरसा होता है, ये एक थ्रेशोल्ड कह लीजिए। और मैं तवातर से अपने वीलॉग्स में भी ये बात बताती आई हूँ कि हर 3 से साढ़े 3 साल में दे क्रेव फॉर अ चेंज इन द नेम ऑफ सिस्टम अपग्रेडेशन। ये जो सिस्टम अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन कि जी सिस्टम नहीं काम कर रहा, सिस्टम में बेहतरी लानी होगी, नहीं चल रहा था। लेकिन ये सब कुछ करने से ना तो कोई चेंज हमें नज़र आता है और ना ही हमें सिस्टम अपग्रेड होता हुआ नज़र आता है। इतने दहाइयों से यही सिस्टम इसी तरह से चलाया जा रहा है और ये सिर्फ़ एक एक्सक्यूज़ के तौर पे, ये जो सिस्टम अपग्रेडेशन की बात है, ये एक एक्सक्यूज़ के तौर पे इस्तेमाल होती है जस्ट टू डिसबैंड द ऑनगोइंग सेटअप। इसके अलावा और हमें कुछ नहीं नजर आता। और ये प्लान इट गोज बैक टू 2019 जिसका मैंने अभी 1-2 व्लॉग्स पहले भी हवाला दिया था। ये जो बाजवा साहब ने ऑथर किया था, पूरा जो प्लान तश्कील दिया गया था और इमरान खान साहब इस पे फुली ऑन बोर्ड थे। ये एक अयूब खान के 1962 वाले मॉडल की एक रेप्लिका के तौर पे जो है अब वो दोबारा से इसको एक नाफिजुल अमल जो है वो करना देखना चाहते हैं। तो दूसरी जमातें इस पर वो आगे चल के बात करते हैं। दूसरी जमातें ये पीपल्स पार्टी पीएमएलएन, बिलखुसूस हमने अपने लास्ट लाइव व्लॉग में भी बात किया था कि ये दोनों पार्टीज जो है दे नेचुरली हैव टू स्टे इन वन इन द सिस्टम वन वे और द अदर। अगर नहीं सपोर्ट करेंगी तो जी उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कोई और अगले जो है वो अरेंजमेंट कर लेंगे। सो आपने इस सिस्टम का हिस्सा भी रहना है। अच्छा, अब आपको पता है कि पाकिस्तान में 2 ओहदे ऐसे हैं कि जिनको आर्मी चीफ और वजीर आजम के बाद बहुत ज्यादा ताकतवर या अपीलिंग समझा जाता है। आपको इस बात पे मेरी एतराज जरूर होगा कि वजीर आजम का ओहदा ताकतवर वो नजर जरूर आता है ताकतवर, क्योंकि हर की ख्वाहिश यही होती है कि वो वजीर आजम के मनसब पर आए। लेकिन ताकत जो है वो असल किधर लाया करती है, दैट ऑल्सो यू नो। एक पहला ओहदा चेयरमैन पीसीबी का और नया सेटअप बनने के फौरन बाद जब वजारतों की बंदरबाट होती है या कभी काबीना में जो तब्दीली की बात हो रही होती है या पोर्टफोलियो चेंज करने की बात हो, तो जो दूसरा ओहदा है वो वजारत दाखिला का होता है। दैट इज द मोस्ट कोवेटेड मिनिस्ट्री एंड स्पॉट। तो अगर ये दोनों ओहदे एक ही शख्स के पास हों तो क्या ही बात हो। और ये पाकिस्तान की सियासी, इंतजामी और क्रिकेट की तारीख में पहली बार हुआ है कि ये ओहदा एक ही शख्स के पास आए, जिसका नाम है मोहसिन नकवी। और उनके पास चेयरमैन पीसीबी का ओहदा भी कब और कैसे आया वो भी जरा आपको बताते हैं, क्योंकि ये भी अब रिकॉर्ड ही हमें इस मुल्क में कायम होता हुआ नजर आया था कि अभी वो निगरान वजीर आला थे ही कि उसी दौरान वो नोटिफाई भी हो गए थे बतौर चेयरमैन पीसीबी। उस वक्त के जो निगरान वजीर आजम थे मिस्टर अनवार उल हक काकड़ साहब, जिन्हें खासी जल्दी थी कि ये अगले पीसीबी चेयरमैन हो और प्रोस्पेक्टिवली वो भी एक नए चेयरमैन पीसीबी का ऐलान किया गया था जो मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। यानी इलेक्शन अभी 8 फरवरी का होना था, उसके बाद उन्होंने अपना चार्ज छोड़ना था मरियम साहिबा के वजीर आला बनने के बाद, मगर उससे पहले ही एक निगरान सेटअप के बंदे को पहले से ही चेयरमैन पीसीबी के ओहदे के लिए ना सिर्फ शॉर्टलिस्ट किया गया बल्कि उस बंदे की सिलेक्शन भी की गई। सो बहरहाल सिस्टम ये खुद है। सिस्टम से मुराद हम तो अमूमी तौर पे ये समझते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक इकोसिस्टम कि जिसके इर्द गिर्द, जिसके पैराफ्रीज में चीजें होंगी, सिस्टम्स होंगे। नहीं, पाकिस्तान में सिस्टम का मतलब एक ही इदारा और एक ही शख्सियत है। अब ये सिस्टम खुद है। जो सोशल मीडिया पे बड़े तबसरे हो रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाया जा सकता है, बजाय लग भी यही रहा है कि ये गए और वो आए। होता तो यही रहा है, जो अंदर है वो बाहर आएगा, जो बाहर है वो अंदर जाएगा, जो डिसबैंड होगा उसकी जगह वही आएगा जिसे आपने 3-4 साल पहले डिसबैंड किया था। मगर उस सूरत में भी सिस्टम चेंज नहीं होगा। सिस्टम विल रिमेन द सेम, सिस्टम विल नॉट चेंज इटसेल्फ। सिस्टम जो है वो ये क्योंकि खुद है, सिस्टम खुद पिक एंड चूज करता है कि किसने अंदर जाना है, किसने बाहर आना है। सो अगर ऐसा हुआ तो पीटीआई यकीनी तौर पर एक मजबूत ऑप्शन जरूर है। आई मीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शंस परहैप्स व्हिच दे माइट हैव टू रिजॉर्ट टू। और वैसे भी बंदे लाएंगे कहाँ से और कौन है और ऑप्शंस, टेक्नो वाला एक फिर सेटअप के लिहाज से भी इनको बंदे देखने होंगे। अब इस्तेहकाम है पाकिस्तान पार्टी में तो हवा नहीं भरी जा सकती जिस किस्म का हाल है और जितना उनको सहारा दिया जा रहा है वो भी बहरहाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब मुसलसल अलीम खान साहब को टारगेट किए हुए हैं और अलीम खान साहब की वो मुनाफकत को एक्सपोज करना चाह रहे हैं कि जी आप उसी फेडरल कैबिनेट का आप हिस्सा बने बैठे हुए हैं कि जिन आप फेडरल कैबिनेट में जो सियासी जमात इस वक्त ड्राइविंग सीट पे है आप उसको टारगेट किए हुए हैं। आप लोगों को बता रहे हैं आज़ाद कश्मीर में कि जी इन्होंने महरूमियाँ क्रिएट की हुई हैं और उसी महरूमियों के पूरे तनाजुर में आप
की महरूमी उन्होंने दूर कर दी आपको वफाकी काबीना में एक पोजीशन एक स्पॉट देकर। सो ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो उनका एक अलीम खान साहब को एक्सपोज करने की वो एक स्प्री पे नजर आते हैं। और दूसरी तरफ से हमें जराए बता रहे हैं कि अलीम खान साहब भी बहुत गुस्से में हैं, उनको जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं वो उनको सीधा जाके डायरेक्ट उनको हिट लग रहा है एंड इट एक्चुअली हर्ट्स हलीम खान साहब। सो अलीम खान साहब भी इस वक्त बहुत ही कोशिशों में हैं कि किस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब को जो है वो जवाब दिया जाए और ऐसे लोगों के थ्रू दिया जाए जो ख्वाजा साहब के बड़े करीबी हैं। सो ये भी हमें जराए बता रहे हैं। तो इसी आईपीपी पार्टी को कि जिसको खुद ड्राइविंग सीट पे बैठी नून लीग इतना लताड़ रही है और उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, सो उनको लोगों में उनकी हिमायत जो है वो कैसे बनाई जाए, उनको सेंटर और सूबों में कैसे खड़ा कर दे, लोगों ने जो है वो जूते मारना शुरू कर देना है। अब आपको बताते हैं कि सिस्टम ऐसा करता क्यों है। सिस्टम ऐसा इसलिए करता है कि उसको एक जमहूरी सो कॉल्ड नॉट चाहिए होती है। सिस्टम अपनी उस हालत में ऑपरेट नहीं कर सकता जिस पार्लियामेंट को उन लोगों ने इस्तेमाल किया है, जिससे 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम करवाई, जिस पर 2 सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही शानदार किस्म के जजेस ने, आपको याद होगा, अपने इस्तीफे देते वक्त कहा था कि इट्स एन असॉल्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो अब क्या वजह है कि वो वाली पार्लियामेंट इनको काबिल कबूल नहीं, इनके लिए अनएक्सेप्टेबल है। अब मामलात इन्हें पसंद नहीं आ रहे क्योंकि इसकी मियाद पूरी हो गई है। सिस्टम जो है अब वो ऐसे एक वर्ष पे दोबारा आ गया है क्योंकि लगभग हो गया 3.5 साल का अरसा या 2.75 साल का अरसा आप कह लीजिए, इतना तो टाइम हो चुका है। और अब जो है इनको लग रहा है कि अब इसकी जो क्योंकि शॉर्ट लिव्ड ये पीरियड होता है, सो इसकी मियाद पूरी हो गई है। अब लोगों ने महंगाई और बुरी इकोनॉमिक मैनेजमेंट के हाथों, बुरी लॉ एंड ऑर्डर के हाथों, जो डिस्कॉर्ड इस वक्त नजर आता है सूबों और सेंटर के दरमियान, उसके हाथों अब वो इस सिस्टम को गालियां देते रहे और ये सुनते रहे। और फिर जब उन लोगों ने देखा कि ये जो है वो बैगेज काफी एक बड़ा हो गया है, तो इस बैगेज को उतारने का एक ही तरीका है कि इनको घर भेज दो और वो जो बज़ाहिर मजलूम बेचारे बाहर बैठे हैं उनके साथ लोगों की हिमायत भी है। सो लेट्स प्ले ऑन दैट और उनको किसी तरह से सिस्टम के अंदर लाकर ये काम उनसे करवाया जाए। अब आप ये भी सोशल मीडिया पे देखेंगे, लोगों को लिखते हुए देखेंगे, सुनेंगे आप तज्जियों में भी कि इमरान खान साहब तो सदारती निज़ाम हो या ज़्यादा इंतज़ामी यूनिट्स हो, नए सूबों के वो हक में रहे हैं और उनके लिए तो ये बिल्कुल ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जो कि नाकाबिल कबूल हो। सो वो तो ऑलरेडी उनकी एक्सेप्टेंस इस चीज़ पे, इस पूरे फॉर्मूला पे है। लाइक आई सेड, बाजवा ये डॉक्ट्राइन और बाजवा के उससे ये पूरा ऑथर किया गया था, ये पूरा एक फॉर्मूला। सो ओवरऑल ये कोई नया काम नहीं करने जा रहा है, ये जनरल बाजवा ही की प्लेबुक है। उन्होंने पुरानी फाइल निकाली है बस और उसके ऊपर से कागज को झाड़ा झूड़ा है और कहा कि भाई प्लान तो बना हुआ है, टेम्पलेट सेट हुई भी है, हमारे पास मौजूद है सब कुछ और खान भी इस पर चूंकि अग्रीड है। सो अब इसको कह लीजिए चीन का मॉडल सॉर्ट ऑफ, या आप इसको जो भी नाम देना चाहें। तो अब इस पर सपोर्ट किन किन जमातों की आएगी? नून लीग को वैसे ही इन्होंने फारिग करना है। अगर पीपल्स पार्टी, मुराद अली शाह साहब का मैंने जिक्र किया था लास्ट वीडियो में कि वो ऑलरेडी कह रहे हैं पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट नहीं करेगी, तो पीछे कौन बचा? बट ये आपने बात समझनी है कि दे वोंट डू इट फॉर द लव ऑफ पीटीआई, दे विल डू इट फॉर देयर ओन एक्सपीडियंसी। इनको कोई ना कोई सो कॉल्ड जमहूरी कवर चाहिए ही चाहिए। सो इस चक्कर में अगर पीटीआई की सिलेक्शन हो जाए तो हो जाए, वरना ये नहीं कि इनको बड़ी मोहब्बत है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अब इनको ये जरूर पता है कि जो कॉकरोच की इस्तेलाह ये जिसे तशबीह नौजवानों को देना चाह रहे हैं, ये भी इनको पता है कि उनकी हिमायत जो है वो जेनजी नौजवान वो रिलेट करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सो इस वक्त इनको जो इकदामात लेने होंगे और अपने हवाले से जो एक्सेप्टेंस चाहिए होगी, ये फॉर्मूला नाफिजुल अमल करवाने के लिए, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, इनको वो जमहूरी सहारा सिर्फ और सिर्फ ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब दे सकती है, जिसकी अवाम में क्रेडिबिलिटी है, जो कि अवाम में एक मजलूम पार्टी के तौर पे नजर आती है, पॉपुलर जमात है। सो अब ये पूरा इन द नेम ऑफ सिस्टम अपग्रेडेशन ये पूरा फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और अगेन ये जो रेफरेंडम की बातें हैं, जो विल ऑफ द पीपल की बातें हैं, विल ऑफ द पीपल के बहुत मौके उसको इम्प्लीमेंट करने के आपको मैसर थे, जिनको आपने अवेल किया। अगर आप वो चीज़ इम्प्लीमेंट करते तो लोगों की हर इकदाम के साथ जो है वो आपको ना सिर्फ हिमायत हासिल होती बल्कि कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता, लोगों का एतमाद जो है वो मजीद आगे बढ़ता हुआ हम देखते हैं, बजाय इसके कि वो पूरा ट्रस्ट इरोड होने के बाद आप कहें कि जी सिस्टम नीड्स एन अपग्रेडेशन।
बट एंड इन द नेम ऑफ अपग्रेडेशन आपने एक सेटअप को भेजना है और दूसरे सेटअप को आपने तैयार करना है. आई एम टोटली अगेंस्ट द फैक्ट कि जी आप 3-3.5 साल के बाद आप एक रजीम चेंज हो, क्योंकि अब नज़र बज़ाहिर तो आ रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब की जो रजीम है दैट हैज़ लिव्ड अप इट्स लाइफ, और अपेरेंट एक जो चेंज ऑफ हार्ट है दैट सीम्स इमिनेंट. सिक्योरिटी, इकोनॉमी और जो गवर्नेंस है, जाहिर है उसकी हालात आपको सब नजर आ रहे हैं, आपके सामने है, ऑल रेज डाउन टू द ग्राउंड. तो यही विशेष साइकिल है पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स की, और यही कुछ नजर आता है कि ये जो मुक्तदरा हैं उनका जो थ्रेश होल्ड है 2.5 से 3.5 साल तक का मैक्सिमम फॉर ईच रिजीम. सो अब वो टाइम चूंकि पूरा हो चुका है, एंड द वंस दे ब्रिंग इन आर आल्सो द वंस दे ब्रिंग डाउन अब इसी पीरियड में. सो बहरहाल अब लुक्स लाइक कि शहबाज रजीम जो है वो उसका वक्त पूरा होने जा रहा है. अगले 2 से 3 माह काफ़ी डिसाइसिव होने जा रहे हैं. सो लेट्स कीप एन आई ऑन व्हाट इज गोइंग टू अनफोल्ड. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगाह कीजिए. रात के वीलॉग में आपसे मजीद बात होगी.